उसके परिवार वाले घबराए हुए उसे देखते रहते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी घर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर विजय को कहां ले जाया जा रहा है। अचानक उसकी कही हुई बात याद आ जाती है। विजय ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि अगर कभी पुलिस उसे पकड़कर ले जाए तो इस खास नंबर पर तुरंत फोन करना। यह याद आते ही उसका दोस्त जल्दी से वह पर्ची निकालता है जिस पर नंबर लिखा हुआ था। बिना एक पल गंवाए वह नंबर मिलाता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अब खेल का सबसे अहम हिस्सा शुरू होने वाला है। एक तरफ विजय सालगांवकर अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ खड़ा था, तो दूसरी तरफ मीरा देशमुख, उसके पति और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। तभी मीरा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए विजय की तरफ चलने लगती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि विजय पहले की तरह शांत खड़ा उसे अपनी ओर आते हुए देख। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? वह कहती है, तुम्हारी पूरी प्लानिंग हम अच्छी तरह समझ चुके हैं विजय। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तुम 2 और 3 अक्टूबर को नहीं, बल्कि 4 और 5 अक्टूबर को वहां गए थे और तुमने कोई सत्संग अटेंड नहीं किया। मीरा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग विजय की तरफ देखने लगते हैं, मानो अब उसके पास जवाब देने के लिए बहुत कम रास्ते बचे हों। मीरा गुस्से में विजय की बेटी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह पूछती है, मेरा बेटा तुमसे मिलने क्यों गया था? तुम दोनों के बीच क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? घबराई हुई आवाज में कहती है, हम कैंप के बाद कभी नहीं मिले। यह सुनकर मीरा और भड़क जाती है। वह सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो हमारे पास सच उगलवाने के और भी तरीके हैं। ये सुनते ही वहां का माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। अब मीरा सीधे विजय की पत्नी के पास आ जाती। नरम आवाज में वह कहती है, तुम तो मेरा दर्द समझती होगी, आखिर तुम भी एक मां हो। सच बताओ, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से मिलने आया था और फिर गायब हो गया। आखिर उन दोनों के बीच क्या हुआ था? विजय की पत्नी घबराते हुए जवाब देती है, हमने पहले ही आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। ये सुनकर मीरा पीछे खड़े इंस्पेक्टर गायतोंडे की तरफ, गायतोंडे! कि ये परिवार किसी भी कीमत पर अपनी बात बदलने वाला नहीं है। इंस्पेक्टर गायतोंडे अचानक विजय की तरफ बढ़ता है, हाथ मार देता है, जिससे विजय नीचे गिर पड़ता है। इसके बाद वह उसे घूंसे और थप्पड़ मारने लगता है। गायतोंडे बार बार गुस्से में चिल्लाता है, सैम कहां है? बता सैम कहां है? लेकिन विजय फिर भी कुछ नहीं बोलता। ये सब देखकर उसकी देखता हूं कितना मार सहता है तू। बोल। बड़ी बेटी हाथ जोड़कर मीरा मैडम से विनती करने लगती हैं कि उससे छोड़ दिया जाए, लेकिन गायतोंडे का गुस्सा कम नहीं होता। वह विजय को लगातार मारते हुए कहता है, देखता हूं तेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है, आखिर कब तक नहीं बोलेगा? और बार बार पूछता रहता है, सैम कहां है? जबकि विजय दर्द से कराहते हुए चुपचाप जमीन पर पड़ा रहता है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। लेकिन पुलिस की इतनी मार के बाद भी विजय नहीं टूटा। अब उसकी बेटी एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जिससे पूरा मामला पलट सकता था। गायतोंडे लगातार विजय को मारता रहता, जबकि उसकी पत्नी और बड़ी बेटी मीरा के सामने हाथ जोड़कर उसे रोकने की गुहार लगाती रहती है। माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका था। तभी मीरा आवाज लगाकर कहती है, गायतोंडे बस। विजय बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी मार खाने के बाद उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। वह जमीन पर पड़े पड़े मीरा और गायतोंडे की तरफ देखता है। तभी पुलिस थाने के बाहर मीडिया और काफी लोग इकट्ठा हो जाते। इसी बीच सैम के दोस्त को इस लड़की को जानते हो? मीरा अपने मोबाइल में विजय की बेटी की फोटो दिखाकर पूछती है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? लड़का फोटो देखकर कहता है, नहीं आंटी, मैं इस लड़की को नहीं जानता। तभी सैम के पिता आगे बढ़कर कहते हैं, सैम तुम्हारा दोस्त था, पिछले 26 दिनों से वह लापता है और हमें शक है कि इस लड़की का उससे कोई संबंध है। अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो। लड़का जवाब देता है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मीरा तुरंत कहती है, जिस दिन सैम गायब हुआ था तुमने उससे फोन पर बात की थी, राइट? अब सच बताओ। लड़का घबराते हुए कहता है, आंटी मैंने उससे बात तो की थी, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया था कि वह कहाँ है। मीरा फिर पूछती है, तो इस लड़की का सैम से क्या कनेक्शन था? तभी पास में खड़ा एक पुलिस वाला गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है, सीधे सीधे बताता है या एक झापड़ लगाऊं? ये सुनते ही लड़का और ज्यादा घबरा जाता है।
आखिरकार सैम का दोस्त सच बताना शुरू करता है। वह बताता है कि विजय सालगांवकर की बेटी जब बाथरूम में नहाने गई थी, तब सैम ने बाथरूम की खिड़की के पास एक कैमरा लगा दिया था। उस कैमरे में उसका नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। लड़का आगे बताता है, जब वह वहां से चली गई तब मैं और सैम बाथरूम में गए। सैम ने मुझे अपने मोबाइल में वो वीडियो दिखाई। मैंने उससे कहा था कि ये वीडियो मुझे भी भेज दे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अभी नहीं, पहले इससे मेरा कुछ फायदा हो जाए, फिर भेजूंगा। ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मीरा, उसके पति और पुलिस अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि इस मामले की सच्चाई शायद वैसी नहीं है जैसी वे अब तक समझ रहे थे। मीरा गहरी सोच में पड़ जाती है और धीरे से जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। मीरा को वीडियो क्लिप का सच पता चल चुका था और इसके बाद वह विजय से ऐसा सवाल पूछने वाली थी जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ सकता था। पुलिस वाले की बात सुनने के बाद मीरा कुछ देर सोचती रहती है। तभी उसका पति उसके पास आकर बैठ जाता है और उलझन भरे लहजे में पूछता है, अब क्या करेंगे? पुलिस वाला आकर बताता है कि बाहर मीडिया और भीड़ जमा हो गई है। मीरा गुस्से में कहती है, भाड़ में जाए मीडिया और फोर्स बुलाओ। उसका पति पूछता है, अब क्या करेंगे? मीरा जवाब देती है, खत्म करेंगे। इतना कहकर दोनों कुर्सी से उठकर चले जाते हैं। मीरा और उसका पति हॉल में आ जाते हैं। मीरा पुलिस वालों से कहती है, सब बाहर जाओ, सिर्फ गायतोंडे यहीं रहे। सभी पुलिस वाले बाहर चले जाते हैं। इसके बाद मीरा विजय के पास पहुंचती है और कहती है, मुझे उस वीडियो क्लिप के बारे में सब पता चल गया है, अब बताओ सैम कहाँ है? विजय शांत आवाज में जवाब देता है, हमें नहीं मालूम मैडम। मीरा विजय से सवाल पूछकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन जाते जाते गायतोंडे के पास रुककर कहती है, मुझे सच चाहिए। सैम किधर? बार बार पूछने लगता है, सैम कहाँ है? सच बताओ, सैम कहाँ है? इसी दौरान गायतोंडे गुस्से में विजय की बड़ी बेटी की तरफ बढ़ता है और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। यह देखकर विजय तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। गायतोंडे भड़क उठता है और विजय को फिर से पीटना शुरू कर देता है। उधर यह सब देखकर विजय की छोटी बेटी बुरी तरह घबरा जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और तनाव के कारण उसके पसीने छूटने लगते हैं। इस वाले विजय की छोटी बेटी को अपने साथ लेकर जाते दिखाई देते हैं। ये देखकर विजय घबरा जाता है और पूछता है, मेरी बेटी को कहां ले जा रहे हो? तभी गायतोंडे बाहर आकर कहता है, हम उसे कहीं नहीं ले जा रहे विजय, वह हमें वहां ले जा रही है जहां तुमने सैम को दफनाया था। यह सुनकर विजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गायतोंडे उसकी तरफ देखकर कहता है, तेरा खेल खत्म विजय सालगांवकर। और फिर वह बाकी पुलिस वालों के साथ वहां से निकल जाता है। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि सच उनसे बस कुछ कदम दूर है, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा खुलासा होने वाला है जो विजय सालगांवकर की पूरी दुनिया हिला देगा। क्या सचमुच उसकी बेटी पुलिस को उस जगह तक ले जाएगी जहां सैम का राज दफन है, या फिर विजय ने अभी भी कोई ऐसा खेल छिपा रखा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता? इसका जवाब आपको अगले भाग में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको विजय सालगांवकर की चालाकी कैसी लगी। और ऐसे ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल AA मूवी हब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले भाग में मिलते हैं।